देखिए अब नया टाइप का सिस्टम फिर लिखा हूँ। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो किसको बोलते हैं? बाईसाइक्लो तो समझ में आ गया, अब स्पायरो की बातें करते हैं। स्पायरो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं जहाँ पर एक सिंगल ब्रिज हेड एटम के जरिए, यहाँ ये जो है वो ब्रिज हेड एटम है, ब्रिज हेड एटम। तो यहाँ ब्रिज हेड सिंगल होता है ना, जहाँ दो ब्रिज हेड होता था पहले बाईसाइक्लो में, अब यहाँ पर सिंगल ब्रिज हेड एटम होता है जिससे दो रिंग जुड़े होते हैं। ऐसे कंपाउंड को स्पायरो बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे रिंग जुड़े होंगे तो पॉली स्पायरो भी बोलते हैं, लेकिन पॉली स्पायरो नहीं करना है अभी, सिर्फ हमको स्पायरो करना है। ओके, इसमें करना क्या होता है, इसमें जो प्रीफिक्स यूज़ होता है, प्रीफिक्स वो याद रखना, वो होता है स्पायरो। स्पायरो शब्द ही प्रीफिक्स यूज होता है, मतलब अब स्पायरो एल्केन बोलेंगे, है ना। स्पायरो किसके शब्द, किसके पहले? बिफोर एल्केन। ये भी याद रखना कि बिफोर एल्केन, हम लोग जस्ट बिफोर एल्केन यूज़ करेंगे। किसके पहले? बिफोर एल्केन। अल्केन के नाम के पहले स्पायरो यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखिए कि आफ्टर स्पायरो, स्पायरो के बाद वही स्क्वायर ब्रैकेट फिर होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में याद रखना डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर होगा। ये जो डॉटेड डॉटेड करके लिखेंगे एक्स वाई जेड जो भी, ये कैसा होगा? ये देखो पहले तो हम लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे हम, हाई लो चलते, हाई टू लो चलते, डिक्रीजिंग चलते थे। यहाँ याद रखना है, यहाँ ये जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये याद रखना है। पहले लो फिर हाई, ओके, लो फिर हाई, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। एक नियम हो गया। नंबरिंग के बारे में बात करते हैं, आईयूपीएसी नंबरिंग। तो आईयूपीएसी नंबरिंग में तीसरा पॉइंट नंबरिंग। नंबरिंग याद रखना, स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट कार्बन ऑफ स्मॉलर रिंग। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कार्बन ऑफ स्मॉलर रिंग। हम लोग छोटे रिंग के फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करेंगे, छोटे रिंग के फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। ये है छोटा रिंग। तो देखो नंबरिंग मैं करके दिखाता हूँ इसके रूल को। ये है छोटा रिंग, छोटा रिंग के पहला कार्बन इस ब्रिज हेड से आगे 2, और ऐसे कंटिन्यू करो 3, ब्रिज हेड 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, मतलब कलम उठाना नहीं चाहिए, 1 से शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। हाँ, ये है कि इसमें और इसमें स्वतंत्र हो, ऐसे भी कर सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब वहाँ पर जब इन दोनों में से चुनना हो तो हम लोग लोएस्ट लोकेंट, अगर कोई ग्रुप दिख रहा हो तो चुनेंगे। 3 के बाद यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, 4 इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, लेकिन वो कब? जब ग्रुप हमको कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह दिखाई दे तब करना है। अदरवाइज हमेशा ये रूल तो फिक्स है कि स्मॉलर रिंग से शुरू होगा और ब्रिज हेड से होते हुए लार्जर रिंग में जाएंगे, ठीक है। अब बाकी नाम आप जानते हो कैसे करना है। जैसे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे होगा वो यहीं पर बता दिया जाए। कैसे देखना भाई, मैं लिखूंगा स्पायरो, ठीक है, स्पायरो। और स्पायरो लिखने के बाद यहाँ ब्रैकेट बनाऊंगा। और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा वो जरा देखिए आप। ब्रैकेट में इनके जो ब्रिज में 2 ब्रिज हैं अपने पास, अब एक और एक, तो इसमें कार्बन कितने हैं? यहाँ देखो 2 कार्बन और यहाँ देखो 4 कार्बन। तो पहले क्या करते थे? डिक्रीजिंग करते थे, अब इंक्रीजिंग करेंगे। 2.4 यहाँ इंक्रीजिंग याद रखना है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। और टोटल कितने कार्बन पूछे? 7, तो यहाँ पर हेप्टेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। तो याद रखना पिछले वाले से क्या डिफरेंस है। पिछले वाले में बाईसाइक्लो की जगह स्पायरो, यहाँ डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो नंबर ऑफ कार्बन है 3 है तो 3, यहाँ मोस्टली 2 ही यूज़ होता है। अब नंबरिंग को हम लोग करते हैं स्मॉलर रिंग के फर्स्ट कार्बन से और होते हुए ब्रिज हेड होते हुए लार्जर रिंग में चलते हैं। और नंबरिंग को कभी भी बदलना नहीं है, ये अभी भी ये नंबरिंग रिजिड है, चाहे फंक्शनल ग्रुप कहीं भी आए उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये स्मॉलर रिंग से शुरू करके लार्जर रिंग में जाना ये तय है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है वो रिजिड है, ये रूल बदलना नहीं। चलिए कुछ सब्स्टिट्यूट लगा के इसी क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं फिर से। ये एक सिस्टम बना के लिखिए, यहाँ पर जो जैसा लिखा हूँ वैसा लिखिए। ज़्यादा अगर नहीं समझ में आएगा तो सेंटेंस बनाना, अदरवाइज सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा शॉर्ट में लिख दें। देखिए कुछ स्पायरो कंपाउंड के एग्जांपल में लिखा हुआ हूँ। चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से कैसे शुरू कर रहे हैं जरा देखिए। यहाँ पर ब्रिज हेड एटम तो एक ही है, दोनों बराबर लेंथ का है, कहीं से भी शुरू करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्पायरो, ब्रैकेट में इस ब्रिज हेड को छोड़ के 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 3.3 और हेप्टेन। तो इसमें तो कोई डाउट फिलहाल नहीं है,
चलिए दूसरा में चलो, समझ गए तो खुद से करें, वीडियो पॉज करके, नहीं समझे तो देखते जाएं। यहाँ देखें, ये लार्जर रिंग, ये स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग यहाँ से शुरू करूँगा तो 1 2 मिलेगा, यहाँ से शुरू करूँगा तो 1 2 3 मिलेगा। तो यहाँ से करते हैं 1, ये 2 और ये 3 4 5। अब इधर चलो, एक ही बात है, 6 7 8 9 10। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिखूँगा 2 क्लोरो स्पाइरो, ब्रैकेट में रिंग की देखो हम लोग क्या करना है, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले इधर छोटे रिंग को 1 2 3 4, वो क्योंकि इस इंक्रीजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन और यहाँ से 2 4 और एक 5 4.5 और 10 टोटल नंबर पहुँचा है। तो डेकेन, ये लीजिए हो जाएगा। इधर आते हैं, स्मॉलर रिंग ये है। स्मॉलर रिंग में यहाँ शुरू करूँगा तो इसको कम नंबर मिलेगा, तो यहीं से करिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 5 में पहुँचिए। अब इधर मत जाइए, नीचे जाइए, 6 7 8 9 10। भाई इसके बाद इधर जाना एक ही बराबर है दोनों की दूरी। तो जो उधर से चलूँगा जिधर फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो क्या हो जाएगा यहाँ नाम 2 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट, फिर स्पाइरो, फिर ब्रैकेट में हम लोग जो टर्मिनोलॉजी लिखेंगे उसको देखिए। ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट में ये है 2 मिथाइल स्पाइरो। अब ब्रैकेट में देखो 1 2 3 4 4 कार्बन और 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 4.5। ओके, फिर क्या होगा, टोटल कहाँ तक पहुँचा, 10 कार्बन तक पहुँचा, तो डेक। ओके, और डेक 1 में और 6 में, डेक 1 6 डाई इन होगा, डेकीन, डेक 1 6 डाई इन। ओके, तो ये इस तरह से नाम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर है स्पाइरो कंपाउंड का, तो यहाँ तक नोट करें।